हूं आपके साथ वीरा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में डीपीएस स्कूल की एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। ना तो इस मामले में कोई एफआईआर हुई, ना ही प्रबंधन के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई। अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह आरोप लगाया है कि वहां के एसपी और स्कूल प्रबंधन को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस बात को लगभग 2 महीने बीत चुके हैं और विपक्ष का इतनी देरी से जागना भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या किसी और खबर की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय, आज से लगभग 2 महीना पहले डीपीएस भिलाई वहां की घटना है। वैसे कई बार वहां उस डीपीएस स्कूल में अनेक घटनाएं दबी जुबान सुनाई पड़ती है, लेकिन 5 जुलाई की जो घटना घटी, उस घटना में एक 4 साल के अबोध बालिका के स्वास्थ्य खराब होता है और उसके बाद उसके डॉक्टरी जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जख्म है, वो ठीक नहीं होता। और 15 दिन बाद 20 तारीख को बीएम शाह हॉस्पिटल में भी उसकी जांच होती है। ये बात धीरे धीरे पालकों के बीच में पहुंचती है तो 2 अगस्त को पूरे पालक वहां जाते हैं। बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। वहां पालक लोग प्रिंसिपल को घेर लेते हैं और प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने जांच की है और इसमें कोई अपराध नहीं पाया गया है। ये प्रिंसिपल कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 4 पूर्व मंत्रियों ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि भिलाई डीपीएस में 4 साल की बच्ची से दुराचार हुआ है, लेकिन एसपी ने कह दिया कि जांच हो गई और मामला दबा दिया गया। उन्होंने कहा कि एसपी कभी अभिभावक, कभी जज, कभी गुंडे की भूमिका में रहते हैं। बघेल ने कहा कि पॉस्को के अंतर्गत सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी होती है, फिर जांच होती है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बघेल ने कहा कि भिलाई स्टील प्रबंधन, प्रिंसिपल और तीसरा एसपी को बचाने की कोशिश हो रही है। ये मामला कहीं न कहीं लेन देन का है। दूसरी तरफ जब बात, चूंकि एसपी के 2 बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, वो भी उसे सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने जांच की लेकिन कोई गलत नहीं पाया गया, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। पॉस्को एक्ट में सीधा प्रावधान है इसमें कि आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद जांच करना है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बहुत बेशर्मी के साथ एसपी दुर्ग ये कहते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और पालक भी एफआईआर नहीं चाहते। भूपेश बघेल ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में जख्म की पुष्टि हुई है। मामला सरकार की जानकारी में है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 5 जुलाई को 4 साल की बच्ची की तबीयत खराब हुई और उसकी जांच होती है तो पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट में जख्म है। अभिभावकों को पता चला तो प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने जांच की है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर भूपेश बघेल ने कहा कि एसपी दुर्ग के संज्ञान में बात आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहुत बेशर्मी के साथ एसपी दुर्ग ये कहते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अभिभावक भी इसमें एफआईआर नहीं चाहते। आप बताइए कौन ऐसा अभिभावक होगा जिसकी बच्ची के साथ गलत हुआ है और वो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता। बघेल ने कहा कि इसका साफ मतलब है कि वो दबाव में है। अगर एसपी के संज्ञान में ये बात आई थी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। महिला बाल विकास मंत्री को ज्ञापन भी सौंप दिया था। ये बात मंत्री की जानकारी में आ गई तो इसका मतलब ये है कि सरकार की जानकारी में भी ये बात है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि इस बात को पूरे 2 महीने हो चुके हैं और विपक्ष अब जाग रहा है। क्या विपक्ष का इतना देर से जागना कोई सवाल खड़े नहीं करता? क्या विपक्ष जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है या सचमुच इनकी नींद अब खुली है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और बड़ा मामला है जिससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? इसके लिए 2 महीने पुराने झूठे मामले को
जिसके परिवार वालों ने ही साफ कह दिया है कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था और बात वहीं खत्म हो गई। तो फिर आज 2 महीने बाद एकाएक ये मामला उठाने के पीछे आखिर क्या राज है? और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।